हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ई ब्राइट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। मैं उर्वशी खन्ना आज आप सभी को पढ़ाऊंगी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, चाहे तो वो आप सीटेट दे रहे हैं, पीटेट दे रहे हैं या एचटेट दे रहे हैं या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पर अगर मैक्सिमम एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से ही देख रहा है। देखिए, हम यहाँ पर हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो ये इसमें पूछे जाते हैं, और एट द एंड ऑफ एवरी प्रेजेंटेशन में आपके साथ वो वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आज हम कवर करेंगे दैट इज कंसेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, और उसका क्या रिलेशन होता है विद द लर्निंग। सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, बाल विकास के बारे में कि डेवलपमेंट क्या होता है। हमेशा याद रखना कि डेवलपमेंट एक वो वाला चेंज होता है जो हर इंसान में देखा जाता है। जब वो बच्चा पैदा होता है, थ्रू आउट लाइफ हर वो चेंज एक इंडिविजुअल में जो देखा जा रहा है, उससे हमने किसका नाम दे दिया? डेवलपमेंट का नाम दे दिया। सिंपल सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो डेवलपमेंट क्या है? बेसिकली हमेशा वो वाला चेंज दैट विल हैव फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। डिपेंडेंसी मतलब एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है, कैसे वो बच्चा अपनी माँ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, आज वही बच्चा इस दुनिया में अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपने हर वो टास्क को एकम्प्लिश कर पाता है जो उसको करना चाहता है। सो वहाँ पर क्या हो रही है? उसकी विकास हो रही है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है। सो डेवलपमेंट इज अ चेंज दैट विल हैव फ्रॉम डिपेंडेंसी, जब वो बच्चा डिपेंडेंट था, टू ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस। फिर अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल चेंज। ये वो वाला साइकोलॉजिकल चेंज है जो हर एक इंडिविजुअल में देखा जाता है, हर एक ह्यूमंस में देखा जाता है, फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ। बचपन से लेकर जब एक माँ ने गर्भस्थान, जब एक बच्चा एक माँ के कोख में आता है, तब से लेकर टिल डेथ, वो वाला चेंज हर एक इंडिविजुअल में जो पाया जाता है, उसे हमने किसका नाम दे दिया? डेवलपमेंट का नाम दे दिया। ये हमेशा याद रखना, डेवलपमेंट एक सीक्वेंस को फॉलो करेगी, एक ऑर्डर को फॉलो करेगी। जैसे एक बच्चा इस दुनिया में आया, पहले वो इन्फेंसी स्टेज पर था, फिर धीरे करते करते वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पर आया, चाइल्डहुड स्टेज पर आया, एडोलेसेंस स्टेज पर आया। मतलब वो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। छोटा बच्चा कैसे वो बड़ा हो रहा है, क्या ऐसे तो कभी नहीं हुआ कि एक बड़ा बच्चा छोटा हो रहा है? ऐसे तो हमने कभी भी नहीं देखा। सो डेवलपमेंट क्या है? ये वो वाला चेंज जो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक ऑर्डर को फॉलो करता है। और हमेशा याद रखना, ये जो चेंज है हमेशा परमानेंट इन नेचर होता है, कभी ये चेंज रैंडम नहीं होता। सो दिस चेंज अपीयर्स इन अ ऑर्डर वे दैट आर रिलेटिव परमानेंट इन नेचर। जो वो वाला चेंज जो हमेशा क्या रहेगा? परमानेंट इन नेचर रहेगा। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। अब बात आती है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या रहता है? जहाँ पर भी वर्ड आ जाए क्वालिटेटिव, ये वो वाला चेंज जो कभी भी हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि अब मैं बात करूँ, क्या आप अपने इमोशंस को मेजर कर पा रहे हो? डेफिनेटली नहीं कर पाते। क्या आप अपनी सोशल डेवलपमेंट को मेजर कर पाते हो? नहीं कर पाते। क्या आप अपनी पर्सनालिटी को मेजर कर पाते हो? डेफिनेटली नहीं कर पाते। सो क्वालिटेटिव चेंज में वो वाला चेंज आएगा जो हम कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे? मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव चेंज के बारे में, क्वांटिटेटिव चेंज क्या होता है? ये वो वाला चेंज होता है इंसान के बॉडी के अंदर जो हम मेजर कर सकते हैं। जैसे उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका वेट कितना इंक्रीज हो रहा है, उसकी हाइट कितनी इंक्रीज हो रही है, उसका साइज कैसे बढ़ रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है। सो वहाँ पर क्या बात आएगी? आपकी क्वांटिटेटिव चेंज के बारे में आएगी। सो बेसिकली इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मैच्योरिटी एज वेल interaction with the environment। जैसे जैसे हम डेवलप होएंगे, हम वैसे वैसे मैच्योर होएंगे, और उतना ही हम क्या होंगे? सोसाइटी में इंटरैक्ट होंगे, और हमारी सोशल स्किल्स भी क्या होएगी? एनहेंस होएगी, बढ़ेगी। सो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मैच्योरिटी एज वेल एज इंटरैक्शन किसके साथ? एक अपने न्यू एनवायरनमेंट के साथ। अब मैं बात करती हूँ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। अब बात आएगी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। अब मैंने बात करी डेवलपमेंट क्या है? एक स्टेज को फॉलो करेगा,
एक पैटर्न को फॉलो करेगा। एक बच्चा कैसे वो छोटा था, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो और बड़ा हुआ, वो जो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उस स्टेज को जो वो फॉलो करता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली स्टेज आती है प्रीनेटल स्टेज। अब प्रीनेटल स्टेज क्या होती है? ये वो वाली स्टेज है जिसका टाइम फ्रेम क्या रहता है, टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है? बिफोर बर्थ, बच्चा जब माँ की कोख के अंदर होता है, उस ड्यूरेशन को हमने किसका नाम दे दिया? प्रीनेटल स्टेज का नाम दे दिया। यहाँ पर जब मीटिंग होती है स्पर्म्स की और एग्स की, जब मीटिंग होती है, वहाँ पर जो सेल फॉर्म होता है, उस सेल को हम किसका नाम देते हैं? जायकोट का नाम देते हैं। किसका नाम देंगे? जायकोट का नाम देंगे। यहाँ पर ये जो ड्यूरेशन रहता है, जायकोट से लेकर जो ड्यूरेशन तक होता है, माँ की फीटस तक की ड्यूरेशन जो रहती है, वो कितने टाइम की रहेगी? मैक्सिमम 280 डेज की वो ड्यूरेशन रहती है। तो याद रखना, प्रीनेटल स्टेज का जो ड्यूरेशन है वो बिफोर बर्थ होता है और कितने डेज का रहेगा? 280 डेज का। अगर हम वीक्स में बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 38 वीक्स तक का इसका ड्यूरेशन रहेगा। फिर उसके बाद आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या है? जब बच्चा इस दुनिया के अंदर आ जाता है, वहाँ से लेकर टिल 2 इयर्स तक का जो पीरियड है, उसे हम किसका नाम देते हैं? इन्फेंसी का नाम देते हैं। अब मैं बात करूँ इन्फेंसी क्या होती है। इन्फेंसी स्टेज मतलब यहाँ पर बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने शुरू होते हैं। उसकी फिजिकल ग्रोथ होएगी, उसकी मोमेंट्स चेंज होनी शुरू हो जाएगी, उसके रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे। वो सारे के सारे किस स्टेज में आ रहे हैं? आपके इन्फेंसी स्टेज के अंदर आते हैं। इसी स्टेज में बच्चे को बहुत सारे, अगर माँ से एक ट्रस्ट का पैटर्न फॉलो हो जाए, अगर बच्चा अपनी ज़िंदगी में, माँ और बच्चे का संबंध इस ड्यूरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चे ने माँ के ऊपर एक ट्रस्ट फॉर्म कर लिया, तो ये ट्रस्ट थ्रू आउट लाइफ वो बच्चा अपनी माँ के ऊपर फॉर्म करेगा। लेकिन अगर इस स्टेज पे बच्चा और माँ का एक अच्छा रिश्ता नहीं बनता, और अगर बच्चा नहीं माँ एक अच्छा रिश्ता या ट्रस्ट नहीं फॉर्म कर पाती उस बच्चे के ऊपर, तो बच्चे किस स्टेज पर आ जाते हैं? मिसट्रस्ट फॉर्म कर लेते हैं अपनी माँ के साथ भी, ना केवल माँ के साथ, पूरी सोसाइटी के साथ। उसको हमेशा डर रहेगा सोसाइटी में भी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज, इस स्टेज में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिर उसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड, जिसका ड्यूरेशन क्या रहता है? 2 से 6 साल तक का। अब 2 से 6 साल तक का जो ड्यूरेशन है, उसे हमने किसका नाम दे दिया? अर्ली चाइल्डहुड स्टेज का नाम दे दिया। इस स्टेज को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? टोडलर्स एज का नाम भी देते हैं, या आप इसे प्ले एज का नाम भी दे दीजिएगा, वन एंड द सेम थिंग। और इस ड्यूरेशन का टाइम फ्रेम क्या है? 2 से 6 ईयर्स तक का। फिर उसके बाद आता है लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड स्टेज को हम सेकंड नेम क्या देते हैं? गैंग एज। मतलब बच्चा अपने दोस्तों के बीच में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, स्कूल में इंटरैक्ट होना शुरू हो जाता है अपने दोस्तों के बीच में, और इसका ड्यूरेशन रहेगा 6 से लेकर 12 साल तक का। सो लेट चाइल्डहुड का इंपॉर्टेंट टर्म आता है गैंग एज। गैंग एज का सेकंड नेम क्या है आपका? लेट चाइल्डहुड। फिर उसके बाद आता है एडोलसेंस स्टेज। एडोलसेंस स्टेज जिसे हम कहते हैं ना लेमन लैंग्वेज में, बच्चे के अंदर प्यूपर्टल चेंजेस आते हैं। अब वो प्यूपर्टल चेंजेस होते क्या है? अगर मैं बात करूँ प्यूपर्टल, जो हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं जवानी आ गई, वो जो जवानी वर्ड होता है वो क्या हो रहा है? बेसिकली बच्चे की बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स की सेक्रीशन हो रही है, और कौन सी स्टेज में होती है? एडोलसेंस स्टेज पर होती है, जिसे हम किसका नाम देते हैं? टीन एज का नाम भी देते हैं, जिसकी ड्यूरेशन रहती है 12 से लेकर 20 साल तक। फिर उसके बाद आता है यंग एडल्टहुड। यहाँ पर बंदा या एक इंसान या वो इंडिविजुअल अपने करियर ओरिएंटेड हो जाता है, उसको पता चल जाता है अब मुझे क्या करना है। आप अपने साथ ही इस स्टेज में रख के देखिए, अब 20 से 30 साल में आपको हो रहा होता है कि मुझे अपने करियर ओरिएंटेशन होना है, करियर की तरफ फोकस रखना है, और वो कुछ स्टेज पर होगी 20 से 30 साल के बाद। फिर आता है मिडिल एडल्टहुड, जिसकी ड्यूरेशन रहती है 30 से 50 ईयर्स।
देन यू हैव मैच्योर एडल्ट्स विच इज़ अराउंड 50 to 65 ईयर्स, और लास्ट में आता है आपका एजिंग एडल्ट जिसका ड्यूरेशन रहता है 65 ईयर्स का। इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स यहाँ पर याद रखनी है, इन्फेंसी से लेकर आपकी एडोलेसेंस स्टेज तक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है। इसमें इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड का नेक्स्ट नेम क्या होता है, लेट चाइल्डहुड को क्या नेक्स्ट नेम दिया जाता है, और वो कौन सा एक बेसिकली एडोलेसेंस स्टेज में क्या क्या चेंजेस एक इंडिविजुअल में देखे जाते हैं। अगर मैं एडोलेसेंस स्टेज के बारे में बात करूं या टीनेज के बारे में बात करूं, तो अगर आप अपने आप को ही इमेजिन करें, इस वाली स्टेज में आप अपने दोस्तों के साथ इन्वॉल्व होते थे, आपकी कहीं ना कहीं कॉग्निटिव स्किल्स भी इंक्रीज होगी थी, मतलब आपकी मेंटल रिलेटेड स्किल्स भी इंक्रीज होगी थी, आपको समझ आ गया था कि क्या सही है क्या गलत होता है, आप अपने डिसीजंस को फॉलो करना शुरू हो गए थे, आपको पता चल गया था कि अब कैसे मुझे कोई भी सिचुएशन आती है उसको कैसे अपने उस सिचुएशन को क्लियर करना है। तो यहाँ पर वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेवलपमेंट के टाइप्स। अब सबसे पहला आता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, देन यू हैव कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब जहाँ पर भी वर्ड कॉग्निटिव आ जाए तो वो याद रखना किसके साथ रिलेट करेगा, मेंटल के साथ रिलेट करेगा। जितनी भी आपकी मेंटल रिलेटेड स्किल्स इंक्रीज होते हैं, मेंटल एबिलिटीज़ जो इंक्रीज होती है वो किसके मीडियम से होती है, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मीडियम से होती है। फिर उसके बाद आता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल मतलब आपकी कैसे विकास हो रही है, मतलब आप फिजिकली कितने डेवलप हो रहे हो, फिजिकली कितने स्ट्रांग हो रहे हो, वो किसके अंदर आ गया, आपका फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। देन यू हैव सोशल डेवलपमेंट। सोशल मतलब सोशल स्किल्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अब हम इन सबको वन बाय वन इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये वाले डेवलपमेंट होते क्या है, इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे दैट इज आपकी फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। अगर मैं बात करूँ फिजिकल डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, अब एक बच्चे के अंदर वो जो विकास होता है, वो जो चेंज होता है, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फिजिकली, कैसे उसका वेट बढ़ा, कैसे उसकी हाइट बढ़ी, वो सारा का सारा चेंज जो हम देख पा रहे हैं फिजिकली, वो सारा किस में आ गया, आपके फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। अब ग्रॉस मोटर स्किल्स होती क्या है, ये वो वाले स्किल्स जहाँ पर लार्ज मसल्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। सपोज आप जंप कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, तो वहाँ पर किसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, लार्ज मसल्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। लार्ज मूवमेंट से जो है मसल्स की जो मूवमेंट है, लार्ज मूवमेंट्स हो रही है मसल्स की, वो किसके अंदर आ गई, आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर आ जाती है। लेकिन फाइन मोटर स्किल्स मतलब जहाँ पर फाइन से वर्ड ही निकल कर आता है, फाइन मतलब छोटा, बिल्कुल बारीक। जब मैंने सपोज ये पेन को पकड़ा हुआ है, मेरे हाथों की मूवमेंट्स हो रही है, मतलब छोटे छोटे हैंड्स मूवमेंट हो रही है, वो किसके अंदर आ गया, आपके फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आ जाता है। सो फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू द नॉर्मल वे इन विच द बॉडीज ग्रो, कैसे कैसे आपकी बॉडी के अंदर चेंज आता है। इट इज रिकॉग्नाइज एंड ऑब्जर्वेबल चेंज इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड, वो सारा का सारा चेंज जो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं वो किसके अंदर आया, आपके फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। दो तरह की चीज़ें हैं, एक आती है ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक आती है आपकी फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब जहाँ पर लार्ज मसल्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, जंप कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, कोई बॉल को कैच कर रहे हैं, वो सारा का सारा किस में आया, आपके फाइन ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर आ गया। मैंने ब्रश को पकड़ना है, पेंटिंग ब्रश को पकड़ा, छोटे हाथों की तो मूवमेंट हुई, वो किसके अंदर आया, मेरे आपके फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आ गया। जैसे पेंटिंग ब्रश को पकड़ा, कलर्स को पकड़ा, पेन को पकड़ा, वो आ गया आपके किसके अंदर, फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर बच्चे को हम अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं,
बच्चे की बैलेंस डाइट है तो डेफिनेटली फिजिकल डेवलपमेंट अपने आप ही इंक्रीज होगी। अगर हम बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं देते तो कभी भी बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट इंक्रीज नहीं होती, तो कहीं ना कहीं बच्चा हमारा वीक दिखना शुरू होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव, जहाँ पर भी वर्ड आ जाए कॉग्निटिव तो वो किसके साथ रिलेट होगा, आपकी मेंटल एबिलिटीज के साथ रिलेट होगा। मतलब कैसे आप फिगर आउट कर सकते हो थिंग्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी इंक्रीज हो रही है, जहाँ पर आपके दिमाग का डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पर आपका दिमाग लग रहा है, उसे हमने किसका नाम दे दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का नाम दे दिया। सो बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स हाउ द चिल्ड्रन थिंक, एक्सप्लोर एंड फिगर आउट द थिंग्स कि क्या सही है क्या गलत है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाती है, उसकी क्रिएटिविटी पास शुरू हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि अब ये मैं करूँगा तो इसका क्या रिजल्ट होगा। वो सारा का सारा किसके अंदर आके आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। सो बेसिकली इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, skills, problem solving skills and deposition which helps the child to think and understand the world around them। उसको पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है और दुनिया में आजकल क्या चल रहा है। ब्रेन डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, आंसर है पियाजे ने दी थी। किसने दी थी, पियाजे ने दी थी। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी, आंसर क्या है आपका, जीन पियाजे। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही आ जाता है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है, एग्जाम्पल, मैंने कोई चीज़ को एक्सप्रेस करना है तो मैं कैसे करूँगी, अपने वर्ड्स के मीडियम से करूँगी। बच्चा जब इन्फेंसी स्टेज पे था क्या वो बोल सकता है, डेफिनेटली नहीं बोल पाएगा। तो वहाँ पर वो बच्चा अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करेगा, रो के ही तो एक्सप्रेस करेगा। वो रोना शुरू कर देगा। बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चा कैसे एक्सप्रेस करेगा, रोने से एक्सप्रेस करता है। वो कौन सी वो क्या मीडियम है, वो बेसिकली उसकी लैंग्वेज होती है। अब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पर आया, 2 से 6 साल के बीच में आया, क्या वो सारे सेंटेंस को बोलना शुरू कर देता है, डेफिनेटली नहीं कर पाता। वहाँ पर वो छोटे छोटे वर्ड्स को अटर करता है, पेन, कॉपी, चाहिए, पानी, तो वो टेलीग्राफिक स्पीच पर आता है। वो क्या है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट हो जाता है। अब मैं आपको कुछ समझा रही हूँ तो मैं पूरे वर्ड्स को अटर कर रही हूँ, तो ये क्या है, मेरी लैंग्वेज डेवलपमेंट है। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच द चिल्ड्रन कम टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट लैंग्वेज ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मैं कम्युनिकेट करूँगी तभी तो मैं एक्सप्रेस कर पाऊँगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट यू हैव सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल मीन्स सोशल स्किल्स, आप सोसाइटी में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपकी सोशल डेवलपमेंट अच्छी है तो आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे। और इमोशनल मतलब आप चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करते हो, वो सारे के सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आती है। सो सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू द चाइल्ड्स एबिलिटी to create and sustain meaningful relationship with adults and other children। कैसे वह हर एक इंडिविजुअल अपने साथ एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप को बिल्ड करता है लोगों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सोसाइटी में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना सोशलाइज है, वो सारा किस में आ गया, आपके सोशल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इमोशनल डेवलपमेंट की, इट इज़ अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस, रिकॉग्नाइज एंड मैनेज हिज और हर इमोशन। वो कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, वो किसके अंदर आता है, आपके इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। इंपॉर्टेंट है, अ चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड शोज अ सेंस ऑफ कंसर्न फॉर पीपल अराउंड देम।
अगर बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट अच्छी होगी तो डेफिनेटली उसकी सोशल स्किल्स भी अच्छी होगी। तो अ चाइल्ड फील सिक्योर एंड शोज अ सेंस ऑफ कंसर्न फॉर पीपल अराउंड देम, दीज आर द इंडिकेटर ऑफ साउंड सोशल डेवलपमेंट अमंग द चिल्ड्रन। अगर उसको एक अच्छा एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट मिल रहा है, एक बहुत ही अच्छा स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर बच्चे की सोशल डेवलपमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। they develop social skills like sharing, cooperation। अब कई बच्चे होते हैं, किसी को कोई दोस्त मांगता है कि मुझे कॉपी दे दे, वो क्या करेगा, दे देगा, एकदम से दे देगा। मीन्स उसकी क्या इंक्रीज हुई है, उसकी सोशल डेवलपमेंट इंक्रीज हो रही है। और कुछ बच्चे एग्रेसिव होते हैं, दे आर लाइक कि हमने नहीं देना, तुम जो मर्जी कर लो, तो मतलब वहाँ पर उसकी क्या वीक है, उसकी सोशल डेवलपमेंट डिक्रीज होती है। देन यू हैव मोरल डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोरल वर्ड क्या लेकर आता है, मोरालिटी, कि आप सोसाइटी में कितने मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हो, आपकी वैल्यूज़ कैसी है, आप नॉर्म्स को कैसे फॉलो करते हो, आपकी कॉन्शियस क्या है सही चीज़ों की तरफ और गलत चीज़ों की तरफ, वो किस में आती है, आपकी मोरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। सो मोरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस through which a child develops proper attitude and behavior towards other people in the society based on the social and the culture norms, rules and laws। वो सारे के सारे रूल्स को कैसे फॉलो कर रहा है। इट इज़ अ gradual formation of an individual concept, what is right and what is wrong। उसकी कॉन्शियस क्या है, एथिकल एंड रिलीजियस वैल्यूज़ क्या है, सोशल एटीट्यूड क्या है और उसका बिहेवियर क्या है, कि उसको पता चल जाता है कि अब मुझे सोसाइटी में इस रूल को फॉलो करना ही है। तो वो किसके अंदर आ गया, आपके मोरल वैल्यूज़ के अंदर आ जाता है। अब हम बात करेंगे कि एक हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में मेजर डिफरेंस क्या रहता है, हमेशा याद रखना, डेवलपमेंट इज अ बिगर एस्पेक्ट और जो ग्रोथ है उसका छोटा सा पार्ट आता है। डेवलपमेंट बड़ी चीज़ होती है और ग्रोथ क्या है, उसका छोटा सा पार्ट। डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंज भी आएगा और क्वांटिटेटिव चेंज भी आएगा, लेकिन ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ आपका क्वांटिटेटिव चेंज आता है जो आप मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट एक पॉइंट पे कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ये थ्रू आउट स्टेज चलेगी। हर दिन आप कुछ ना कुछ लर्न करते हो, हर दूसरे दिन आपको पता चलता है अपनी गलतियों से कि अब मुझे ऐसे करना है, आपके वैल्यूज़ इंक्रीज होते हैं, आप हर दिन कुछ ना कुछ लर्न करेंगे, वो क्या है आपका डेवलपमेंट। बट ग्रोथ में एक पॉइंट पर आके स्टिल हो जाएगा, वो कभी भी आके इंक्रीज नहीं होगा। सपोज आपका जितनी भी हाइट बढ़नी थी, आपका साइज में चेंज होना था, वो हो गया। एक पॉइंट पर प्लांट को अगर हम पानी देते हैं, एक पॉइंट पर आके वो प्लांट भी उसकी हाइट जितनी इंक्रीज होनी थी होगी, उसके बाद तो इंक्रीज नहीं होगा। तो वो किसके अंदर आया, वो ग्रोथ के अंदर आ जाता है। सो डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर इन अ पर्सन ग्रोथ इज विजिबल, जो हम देख सकते हैं, और ग्रोथ इज डिफाइंड एज अ डेवलपमेंट ऑफ पर्सन इन वेट, एज, साइज एंड हैबिट्स, कि कैसा कैसा चेंज है उसके इंडिविजुअल के अंदर। इट स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन एंड नेवर एंड्स, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। फ्रॉम वोम टू टॉम, आपने सुना होगा वोम टू टॉम, माँ की कोख से लेकर कब्रिस्तान तक ये हमेशा चलता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जब आपकी किसी इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी तब ही डेवलपमेंट ख़त्म होता है। बट ये जो ग्रोथ है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शन एंड स्टॉप्स एट पर्टिकुलर एज। एक पॉइंट पर आकर जो ग्रोथ है आपकी क्या हो जाएगी, थम जाएगी, आपकी जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट फोकस ऑन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिफाइनमेंट, हर एक दिन आप कुछ ना कुछ लर्न करेंगे। वेयर एज growth is a process that focus only on the quantitative improvement। quantitative मतलब वो सारी की सारी refinement जो सिर्फ आप measure कर सकते हैं। For instance, डेवलपमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, अ चाइल्ड IQ increases with a growing age, उसका मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होगी, तो क्या हो रही है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्रीज हो रही है। अ पर्सन इज डेवलपिंग एवरी सिंगल डे इन टर्म्स ऑफ हिज हैबिट, मैच्योरिटी लेवल, IQ।
हर एक दिन बच्चा सीखता है, उसके सोशल वैल्यूज इंक्रीज होते हैं, उसका IQ इंक्रीज होना शुरू हो जाता है पर्टिकुलर टाइम पे उसकी मैच्योरिटी के साथ। वेयर एज ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन लेवल, एक पॉइंट पर आके ग्रोथ जो है रुक जाती है। अ पर्सन्स हाइट ग्रोज टिल द सर्टेन एज, ऐसा तो नहीं है 25-26 साल पर आके भी आपकी हाइट बढ़ेगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जितनी आपकी हाइट आपकी टीन एज में मैक्सिमम 18-19 ईयर्स में बढ़नी थी उतनी बढ़ गई, पर एक पॉइंट पर आके आपकी ग्रोथ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, कुछ बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्या चीज़ होती है डेवलपमेंट और क्या क्या ये चीज़ें फॉलो करते हैं। सबसे पहला चीज़, डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज। हमने पहले ही स्टार्टिंग ही ऐसे करी थी कि डेवलपमेंट हमेशा एक चेंज होता है जो थ्रू आउट लाइफ देखा जाता है। सो डेवलपमेंट का सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज। सो ह्यूमन बीइंग इज नेवर स्टैटिक, कभी ऐसा तो नहीं है वो रख जाता है, हमेशा कोई ना कोई चेंज आता है इंडिविजुअल में। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन टू द टाइम टिल डेथ, जब बच्चा माँ कंसीव करती है तब से लेकर टिल डेथ हमेशा कोई ना कोई इंसान के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर चेंज देखा जाता है। द मेजर चेंज इंक्लूड्स द चेंज इन द साइज, मतलब उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी मेंटल डेवलपमेंट, उसके मोटर स्किल्स, उसके मोटर डेवलपमेंट, उसके बिहेवियर स्किल्स, ये सारा का सारा जो चेंज है वो किस में आता है, डेवलपमेंट के अंदर आता है। सो डेवलपमेंट का फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है आपका, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द चेंज। नेक्स्ट प्रिंसिपल, अब डेवलपमेंट ऑलवेज फॉलो अ फिक्स पैटर्न या सीक्वेंस। मैंने आपसे बात करी थी, हमेशा कोई ना कोई एक पैटर्न को फॉलो करेगा, एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा। डेवलपमेंट में दो तरह के सीक्वेंस आते हैं, एक आता है आपका सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस एंड सेकेंड वन कम्स द प्रॉक्सीमोडिस्टल सीक्वेंस। अब बात आती है सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस होता क्या है। अब जो एक इंडिविजुअल है, अब हम छोटे बच्चे के बारे में बात करें तो इट मीन्स वो जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसका सबसे पहले हेड डेवलप होगा एंड फिर उसका जाएगा फीट। मतलब सबसे पहले जो डेवलपमेंट देखी जाती है उसके ब्रेन की तरफ देखी जाती है, उसके हेड में देखी जाती है, फिर उसकी चेंज आता है उसकी फीट की तरफ। सो डेवलपमेंट स्प्रेड्स फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम हेड टू फुट, मतलब उसके पहले हेड में चेंज आएगा, डेवलप होगा, फिर उसका फीट डेवलप होगा। Individual begins to grow from head region towards the downward region. अपर से लेकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट को हमने किसका नाम दे दिया, सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस का नाम दे दिया। नेक्स्ट वन कम्स प्रॉक्सीमोडिस्टल सीक्वेंस। अब प्रॉक्सीमोडिस्टल सीक्वेंस क्या होता है, सेंट्रल टू पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में। एग्जाम्पल, पहले बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगी, फिर उसके बाद उसके ऑर्गन्स डेवलप होंगे, मतलब पहले बच्चा सेंटर से डेवलप होगा, फिर उसके सारे के सारे ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू करेंगे। इट मीन्स द डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द पेरिफेरीज, पेरिफेरीज मतलब फार आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो डेवलपमेंट हम देखते हैं, डेवलपमेंट ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। एग्जाम्पल से एक चीज़ समझाती हूँ। एक बच्चा जब 3 साल का था, उसकी माँ ने रेटल को छन छन किया तो बच्चे को बड़ी अच्छी लगी उसकी आवाज़, बच्चा एकदम से हो गया खुश। वहाँ पर बच्चे ने क्या करा, अपने मूवमेंट्स करी, आर्म्स की मूवमेंट करी, लेग्स की मूवमेंट करी, फिर भी वो बच्चा उस रेटल को पिक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो बच्चा क्या था, छोटा था। तो वो वाला रिस्पॉन्स क्या रहा, उसका जनरल रहा। लेकिन बच्चा जब 5-6 महीने का हो जाता है, उसके बाद जो बच्चा क्या करेगा, उस रेटल को पकड़ लेगा, उस रेटल को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है और पकड़ भी लेता है। तो मतलब वहाँ पर जो रिस्पॉन्स आता है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आता है। तभी हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू द स्पेसिफिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट जो आती है, डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब ऐसा नहीं है हर एक ऑर्गन एक साथ ही बढ़ रहा है, ऐसा कभी नहीं। हर एक ऑर्गन अपने अपने रेट पे चलता है, अपने अपने उनका डिफरेंट टाइम होता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम ब्रेन के बारे में बात करें
ब्रेन अटेन मेच्योरिटी अराउंड द एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स में आपका ब्रेन डेवलप होगा। अगर मैं अपने हाथों के बारे में बात करूँ, अपने लेग्स के बारे में बात करूँ, अपने नोज़ के बारे में बात करूँ, वो कब मेच्योर होंगे? अर्ली एडोलेसेंस में मेच्योर हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं अपने कुछ ऑर्गन्स के बारे में बात करूँ, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी बॉडी में जितने भी आपके सिस्टम होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, वो सारे के सारे कब अटेन होते हैं? वो कब डेवलप होते हैं? ड्यूरिंग एडोलेसेंस स्टेज में वो सारे के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। तभी हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट for different part of the body. The development of different physical and mental traits is continuous, but all the parts of the body do not grow at the same time, at the same rate. Rate मतलब at the same time. हर एक ऑर्गन एक ही टाइम पे डेवलप नहीं होगा, हर एक ऑर्गन का अपना अलग अपना टाइम होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे there are individual differences in development. हम क्या कहते हैं? हर एक इंडिविजुअल यूनिक है इस दुनिया के अंदर। सो वहाँ पर हमने क्या बात करी? हमेशा एक इंसान में इंडिविजुअल डिफरेंस देखा जाएगा। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस टू द इंडिविजुअल डिफरेंस इन द डेवलपमेंट पैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डेवलपमेंट क्या है? ये आपकी डेवलपमेंट होगी। सो डेवलपमेंट क्या है? आपकी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। हेरिडिटी मतलब जो बायोलॉजिकल चेंज, जो बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर देखे जाते हैं, जो आपको परदादा से आपके दादाजी के अंदर आए होंगे, दादाजी से आपके पापा के अंदर, और वो सारे के सारे जितने भी करेक्टरिस्टिक्स है आपके अंदर आ जाते हैं। वो बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर आके आपके हेरिडिटी के अंदर काउंट होते हैं। मीन्स वो सारे के सारे जीन्स को हमने किसका नाम दे दिया? हेरिडिटी के अंदर काउंट कर दिया। और एनवायरनमेंट क्या है? जो कुछ भी आप एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं, जो कुछ भी आपने एनवायरनमेंट से सीखा, आप दुनिया में रहते हैं, सोशल स्किल्स जो सीखते हैं वो किसके मीडियम से सीखते हैं? इंटरैक्ट करोगे एनवायरनमेंट से तभी तो कुछ सीखोगे। सो डेवलपमेंट हमेशा याद रखना किसका प्रोडक्ट है? हेरिडिटी और आपके एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। सो वही बात लिखी हुई है, इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस लीड्स टू द इंडिविजुअल डिफरेंस इन द डेवलपमेंट पैटर्न। These differences are caused by the genes one inherits, and environment condition like food, medical facilities क्या है, psychological condition क्या है, कैसी उसकी learning है, वो सारे के सारे individual difference किसके अंदर आता है? आपके development के अंदर आता है। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है? मैचुरेशन प्लस लर्निंग का प्रोडक्ट है। मैचुरेशन क्या हो गया? हेरिडिटी, जो भी कुछ आप लर्न करते हो आपने जैसे जैसे मैच्योर होते हो। मैचुरेशन में वो सारे बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो आपके हेरिडिटी से आपको इनेट होते हैं। और लर्निंग मतलब वो सारे के सारे स्किल्स को लर्न करना जो आपने अपनी दुनिया में, अपनी सोसाइटी में लर्न किया है। सो मैचुरेशन इज अ अनफोल्डिंग करेक्टरिस्टिक्स which is potentially that is present in the individual, potentially present in the individual। वो सारे के सारे करेक्टरिस्टिक जो एक इंडिविजुअल के अंदर अपने आप ही प्रेजेंट होते हैं, उसे हमने किसका नाम दे दिया? मैचुरेशन का नाम दे दिया। बट लर्निंग क्या है? वो कोई भी चेंज जो आप दुनिया से लर्न करते हो, एनवायरनमेंट से सीखते हो, उसको हमने किसका नाम दे दिया? लर्निंग का नाम दे दिया। सो डेवलपमेंट वही बात आ गई, इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। और लर्निंग बेसिकली क्या होती है? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से जो कुछ भी आप लर्न करते हो वो आके आपका लर्निंग के अंदर। मैचुरेशन मतलब जीन्स के थ्रू, जो कुछ भी आपने जीन्स के थ्रू लर्न किया, आपके जीन्स के थ्रू आपके अंदर ट्रांसफर हुआ, उसको आपने किसका नाम दे दिया? मैचुरेशन का नाम दे दिया। लर्निंग इज डेवलप दैट कम्स फ्रॉम द एफर्ट एंड प्रैक्टिस। कोई ना कोई एफर्ट्स करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आप कोई ना कोई चीज सीखोगे। इंटरैक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। फिर उसके बाद आता है अब
कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहला न्यूट्रिशन, बच्चे को क्या खाना दे रहे हो वो सारा का सारा क्या होगा, आपको इन्फ्लुएंस करेगा डेवलपमेंट। हम जितना अच्छा खाना खाएंगे उतनी अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी। वी आर व्हाट वी ईट, जितनी भी हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होगी वो किसके थ्रू अच्छी होगी, आपकी न्यूट्रिशन के थ्रू होगी। प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी और आपकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी। फिर उसके बाद आता है अर्ली स्टिमुलेशन, कैसा एनवायरनमेंट है, कितना स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट है। मदर और फादर का बहुत अच्छा रोल अगर पेरेंट्स का रहा अपने बच्चे के लिए तो डेफिनेटली बच्चे को बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग होगी और बहुत ही अच्छा उसकी ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी। बट अगर अर्ली स्टिमुलेशन अच्छा नहीं है तो इट विल डेफिनेटली हार्म्स द चाइल्ड डेवलपमेंट, वो क्या करेगा, बच्चे की डेवलपमेंट को हार्म करेगा। फिर आता है हमारी चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस क्या होगी, बेसिकली परमिसिव पेरेंट्स है, नेगेटिव पेरेंटिंग है, तो वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी ही करेगी। बट अगर बच्चा डेमोक्रेटिक पेरेंट्स है कि बच्चे को छोड़ दिया और बच्चे को सीखने भेज दिया, लर्निंग एक्सपेक्ट के ऊपर फोकस किया, बच्चे को बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे रहे हैं, वहाँ पर बच्चा बहुत ही अच्छे पर्सनल एंड सोशल स्किल्स सीखता है और उसकी जो डेवलपमेंट है और अच्छी होगी इन कंपैरिजन टू दोज पेरेंट्स जिनकी पेरेंटिंग नेगेटिव एस्पेक्ट के अंदर देखी जाती है। फिर उसके बाद आता है हेरिडिटी। हम बहुत सारी चीज़ें जो लर्न करते हैं वो हेरिडिटी से भी तो आती है, तो वही बात आ गई, हेरिडिटी इज अ ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन थ्रू जीन्स। मतलब आपके अंदर वो सारे के सारे चीज़ जो अपने परदादा से दादा के अंदर, वही बात आ गई, वो चीज़ की ट्रांसफ़र हो रही है आपके अंदर, वो किसके अंदर आ गई, आपकी हेरिडिटी के अंदर आ गई। और हेरिडिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी डेवलपमेंट के लिए। फिर आता है एनवायरनमेंट, कितना स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट है, कितनी अच्छी लर्निंग आपको वहाँ पर मिल रही है, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी डेवलपमेंट की तरफ। सो द एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। सम ऑफ द environment factors influence the early childhood involves the physical surrounding, कैसा वहाँ का सराउंडिंग है, कितना अच्छा सराउंडिंग है, फिजिकल सराउंडिंग कैसा है, जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है उस जगह की, वो सारा का सारा भी आपका इन्फ्लुएंस करता है आपकी डेवलपमेंट के ऊपर। आपके सोशल एनवायरनमेंट कैसा है और आपका रिलेशनशिप कैसा है दोस्तों के साथ, वो भी इन्फ्लुएंस करेगा आपके डेवलपमेंट की तरफ। फिर उसके बाद आता है सेक्स में लड़का और लड़की के बारे में हम बात करें, लड़का अलग होगा और लड़की अलग होगी। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे जाते हैं। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द फिजिकल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ऑब्वियसली बॉयज एंड गर्ल्स ग्रो इन डिफरेंट वेज, लड़का अलग ग्रो होगा और लड़की अलग ग्रो होगी, स्पेशली नियरली प्यूबर्टी के दौरान। प्यूबर्टी मतलब एडोलसेंस स्टेज में अलग अलग इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखे जाएंगे। बॉयज टेंड्स टू बी टॉलर एंड फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन गर्ल्स। हम देखते ही हैं मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स बॉयज़ के अंदर ज़्यादा देखे जाते हैं क्योंकि बॉयज़ के अंदर हार्मोन की सेक्रेशन हो रही है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, whereas girls tend to mature faster during adolescence while boys mature over a longer period of time. गर्ल्स में मेच्योरिटी पहले देखी जाएगी और बॉयज़ में क्या देखी जाएगी, बाद में देखी जाएगी, लेकिन उनकी जो मेच्योरिटी है जब आ जाती है फिर वो एक सीक्वेंस को फॉलो कर लेता है। फिर बॉयज़ मैच्योर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देन यू हैव एक्सरसाइज एंड हेल्थ। कैसा आप एक्सरसाइज करते हो, कितनी आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, वो भी इम्पैक्ट करेगी आपके डेवलपमेंट की तरफ। प्रॉपर एक्सरसाइज हेल्प द चाइल्ड टू ग्रो वेल और अर्ली माइलस्टोन वो क्रॉस करेगा, उस डेवलपमेंट टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर लेगा, एकम्प्लिश कर लेगा। एक्सरसाइज ऑल्सो कीप्स देम हेल्थी एंड फाइट अगेंस्ट द डिसीजेस। अगर एक्सरसाइज अच्छी करेगा तो डेफिनेटली उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, स्पेशली इफ़ दे आर प्लेइंग आउटसाइड। और हम कहते हैं ना कि बच्चे को
खुला छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि वो जितना खेलेगा, जितना गिरेगा, उतना ही वो लर्न करेगा और उतनी उसकी इम्यूनिटी बाहर जाएगा, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। फिर उसके बाद आता है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स हम बात करते हैं वो वाले बेसिकली ग्लैंड्स, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करेंगे, हॉर्मोन्स की सेक्रीशन करेंगे। मेल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और फीमेल्स में कौन सा हार्मोन की सेक्रीशन होती है? आंसर है ईस्ट्रोजन हार्मोन, ESTROGEN। अब इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, मेल्स के अंदर जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है कौन से हार्मोन्स की वजह से होगी? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। और फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कैरेक्टरिस्टिक एक लड़की जो परफॉर्म करती है वो कौन से हार्मोन की वजह से? आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। सो हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके डेवलपमेंट के लिए। अगर इम्बैलेंस हो जाए हार्मोन्स की फंक्शनिंग तो डेफिनेटली ये आपके हार्मोन सेक्रेट नहीं होंगे और वन और द अदर वे ये आपकी बॉडी को क्या करेंगे? इम्पैक्ट करेंगे। सो यहाँ तक आज हमारा पूरा का पूरा रहता है डेवलपमेंट, कंसेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट और उसका क्या रिलेशन रहता है उसकी लर्निंग की तरफ। अब हम कुछ बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो इम्पॉर्टेंट है और जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका निकल कर आता है दैट इज डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, कब स्टार्ट होती है? फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, स्पेसिफिक टू हार्ड और सिंपल टू इजी। इसका आंसर बताइएगा। आप सभी को पता है और जो डेवलपमेंट है हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में भी बात करी थी। डेवलपमेंट हमेशा क्या है? जनरल टू स्पेसिफिक, मींस ए इज द राइट ऑप्शन। पहले बच्चा एक जनरल रिस्पॉन्स देगा, फिर उसके बाद क्या होगा? वो स्पेसिफिक उसी चीज की तरफ अपना रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। सो डेवलपमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ऐसे तो नहीं होता कॉम्प्लेक्स टू हार्ड हो रहा है या स्पेसिफिक टू हार्ड हो रहा है या सिंपल टू इजी हो रहा है। सो दीज आर नॉट द राइट ऑप्शन। सो आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? जनरल टू स्पेसिफिक। फिर उसके बाद आता है इंडिविजुअल लर्नर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कैसे डिफरेंट होते हैं इंडिविजुअल्स? इंडिविजुअल लर्नर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट की तरफ है जनरल कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर क्या है? रेट ऑफ डेवलपमेंट। हमने देखा था जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो एक दूसरे से अलग है इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट के अंदर। डी इज द राइट ऑप्शन। इंडिविजुअल लर्नर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। ऐसा नहीं होगा सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट में डिफरेंस होगा या जनरल कैपेसिटीज में उनका डिफरेंस रहेगा या प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ में उनका डिफरेंस रहेगा। इसका जो राइट आंसर निकलता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Then you have the next question, human development is based on certain principles। हमने बात करी थी कुछ principles के बारे में। human development में कुछ principles है, आपको ये बताना है which of the following is not a principle, not a principle, general to specific, sequence, reversible या continuity। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को पता है एक जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स रहता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा, एक ऑर्डर को फॉलो करेगा, वो एक कॉन्टिन्यूटी में रहेगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ बड़ा होता है इंडिविजुअल छोटा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा, एक पैटर्न को ही तो फॉलो कर रहा है। डी सी इज नॉट द राइट आंसर। आपका ऑप्शन है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल? रिवर्सिबल। Then you have the next question, that is the concept of development task was used by development task। important question है, development task किसने सबसे पहले लिया था? आंसर क्वेश्चन है हर्पर्ट ने, बर्नर ने, हल ने या हेविकर्स्ट ने। डेवलपमेंट टास्क जो था वो सबसे पहले किसने यूज किया था इसका कंसेप्ट?
आंसर है हैवी क्रस्ट ने सबसे पहले डेवलपमेंट टास्क के बारे में बात करी थी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स इज डेवलप्ड बाय, जो आपके इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, विल पावर से, मोरालिटी से, कंडक्ट एंड बिहेवियर से, आपके बिहेवियर से, या ऑल ऑफ दिस। आपको पता है जो करेक्टरिस्टिक्स है, आपके इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स है, वो इन सबका कंक्लूजन होता है। आपका आंसर है डी। आपके विल पावर से भी आपका बिहेवियर बनता है, आपका करेक्टरिस्टिक्स बनेगा, आपके मोरल डेवलपमेंट से भी बनेगा, आपके सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट से भी बनेगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ, कंसेप्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट जो आपकी मेंटल एबिलिटी है इज अ पार्ट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटेलेक्चुअल मतलब कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसका पार्ट है, आपके कंसेप्ट्स का। कंसेप्ट्स मतलब आपको समझ आ जाते हैं, एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज जो आप समझ पा रहे हैं, वो सारा का सारा कंसेप्ट्स में ही तो आ रहा है, और वो किसके अंदर आ गया, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। दीज वर द क्वेश्चंस जो अब हमने डिस्कस करे ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।